हिंदी फिल्मों में नाग नागिन का कॉन्सेप्ट तो आपने कई बार देखा होगा। अरे कहाँ कहाँ ले जा रहे हो उसको? एडिटर साहब के पास जाएगी, खबरें प्रकाशित होंगी। खबर? ये खबर है? ये तो दोस्तों कल एक खबर देखी, एक मित्र ने फॉरवर्ड करी थी व्हाट्सएप पर, और खबर में ये लिखा था कि यूपी के किसी क्षेत्र में पिछले 4 सालों में एक युवती को 13 बार सांप ने डस लिया। लोग तो लोग हैं दोस्तों, भारतीय जनता का कोई जवाब नहीं, और यहाँ भी उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने इसे बड़े अजीबो गरीब किस्म के मिथकों से जोड़ दिया। कुछ का कहना ये है कि ये पिछले जन्म के प्रेमिका रहे होंगे या नाग नागिन रहे होंगे, इनका प्रेम जो है वो अधूरा रह गया और नाग जो है इस जन्म में अपने प्रेम को पूरा करने आया है, और इसी कारण युवती को उसने 13 बार डस लिया। और हालिया घटना जो अभी 13th टाइम उसको बाइट हुई थी, उसने उसके अंगूठे पर काटा, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युवती को कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, इस प्रकार के टॉपिक्स पे वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि भारत में स्नेक बाइट डेथ के जो आंकड़े हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, और उसका रीज़न जहरीले सांपों की अधिकता बिल्कुल नहीं है। हम ये बार बार बताते आए हैं कि लोगों में जो अज्ञानता है, ये जो भ्रम है, ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्नेक बाइट से होने वाली मौतों का। और इस प्रकार की खबरें जब बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से किसी पत्रकार के द्वारा छाप दी जाती है, बगैर इसके जड़ तक गए, बगैर इसका सही जो है रीज़न को ढूंढे, तो समाज में भ्रम का जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस भ्रम को तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी? इस भ्रम को तोड़ने की जिम्मेदारी हालात की समाज की है, प्रशासन की है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। उन सभी सर्प मित्रों से मेरा आह्वान है कि सिर्फ सांप को पकड़ के जंगल में छोड़ देना आपका काम नहीं है। जब तक आप समाज में फैले ऐसे मिथ्स को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। मीडिया हाउसेस की भी ये जिम्मेदारी बनती है, जैसा अमित ने बताया, कि पूरी पड़ताल करके ही वो खबरों को प्रकाशित करें, प्रसारित करें, और वीडियोज़ अगर शूट करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो वीडियोज़ बनाएं। जी बिल्कुल, ये उसी गैर जिम्मेदाराना तरीके से की गई पत्रकारिता का ये जो है रिजल्ट निकल के आता है, जब पत्रकार बंधु जो है बिना उस खबर की जड़ तक जाए। और ऐसा नॉर्मली आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ खबरों के साथ ही होता है, जहां पत्रकारों को इसकी समझ, मैं यहाँ सभी पत्रकारों को नहीं मतलब दोष दे रहा हूँ, लेकिन पत्रकारों का कुछ ऐसा छोटा सा एक ग्रुप है जो खबरों की जड़ तक, खासकर अगर वो खबर जंगली जानवरों से जुड़ी हो, ज़्यादा पेन नहीं ले लेते कि सही बात क्या होगी या ये होगा वो होगा। वो जानते हैं कि जंगली जीवों का नाम आते ही लोगों में एक डर आता ही है, और उस डर को अपने लिए फ़ायदे में कैसे कन्वर्ट किया जाए, टीआरपी में कैसे बदला जाए, उनको बहुत अच्छे से आता है। और जानवरों को आतंकवादी तक बोलने में ये हिचकिचाते नहीं है। वन विभाग ने भी कई बार इन पत्रकारों से अपील की है कि जानवरों को ऐसे शब्दों से न संबोधित किया जाए कि इसने आतंक फैला दिया, आतंकवादी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है। भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, और यहाँ हर एक नागरिक को, जिसमें पत्रकार बंधु भी शामिल हैं, जिम्मेदारी लेनी होगी। लोगों के बीच से वो भ्रम निकालना होगा, जंगली जानवरों के संबंध में सही जानकारी लोगों तक पहुंचानी होगी। इसी से भ्रम भी दूर होगा, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी धीरे धीरे कम होगा। तो ऑन दैट नोट दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा आप हमारे चैनल टीम एजियन को। यहाँ पर एक टॉमी टाइप का जीव घूम रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।